पार्क में बैठी एक लड़की जिसका बॉयफ्रेंड उसके लिए कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आता है और वो जैसे ही उन चीजों को अपनी गर्लफ्रेंड को दे रहा था तभी एक इच्छाधारी नागिन इंसानी रूप से अपने नागिन रूप में आती है और उस लड़के को डस लेती है, जिसके कारण उस लड़के के हाथ से वो खाने पीने की चीजें नीचे गिर जाती है और उसी वक्त वो तड़प तड़प कर मर जाता है और वो लड़की नागिन को डसता देखकर वहीं बेहोश हो जाती है। तो आखिर कौन थी वो नागिन और क्यों उसने उस लड़के को डसा? आलोकी, आज प्रथा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सब कुशल मंगल तो है ना? सब कुशल मंगल है नागरानी जी, बस अपनी प्रथा को किसी से प्यार हो गया है। अच्छा, तो ये माजरा है। चलो अच्छा है, किसी का प्यार तो मुकम्मल हुआ। नागरानी शिवन्या की दासी प्रथा को नाग अनंत से बेहद प्रेम हो चुका था, जो कि एक साधारण नाग था। लेकिन प्रथा नागरानी की दासी होने की वजह से बहुत शक्तिशाली नागिन थी। प्रथा, मैं बहुत नसीबों वाला हूँ जो शिवजी ने हम दोनों की जोड़ी बनाई है। मुझे भी उनके इस प्यारे से बंधन पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने कुछ तो सोच कर ही हमें मिलाया होगा। और उस मकसद के पता चलने के बाद तो तुम मुझे देखना भी पसंद नहीं करोगी नागरानी दासी प्रथा। अब बहुत समय हो चुका है, हमें चलना चाहिए। मुझे नाग महल भी जाना है। अब प्रथा अनंत से विदा लेकर सीधे नाग महल नागरानी के कक्ष में पहुंचती है, जहां नागरानी प्रथा को देखते ही कहती है, आओ आओ प्रथा, कहाँ थी तुम सुबह से? वो मैं नागरानी जी, आने में लेट हो गई क्या? नहीं तो बिल्कुल भी देरी नहीं हुई आने में। कैसी बात कर रही हो प्रथा? हाँ दासी प्रथा, आप लेट नहीं हैं। अरे घबराओ मत, मुझे सब पता है। चलो अब शर्माना बंद करो और बताओ भी, कौन है वो नागराज जिस पर हमारी प्रथा अपना दिल हार बैठी है? वो नागरानी जी, वो नागराज अनंत। घबराओ मत प्रथा, शिवजी ने अगर तुम दोनों की जोड़ी बनाई है तो जरूर कुछ सोच समझ के ही बनाई होगी। प्रथा तो नागराज अनंत से प्रेम करती थी, लेकिन अनंत तो सिर्फ और सिर्फ दासी प्रथा की शक्तियाँ पाने के लिए प्रथा के साथ झूठे प्रेम का नाटक कर रहा था, जिससे प्रथा भी अनजान थी। अब अगले रोज प्रथा अनंत के बुलाए समय से पहले ही झरने के पास पहुंचती है, जहां वो देखती है कि अनंत किसी से बात कर रहा था। तक्ष, तुम तो सब जानते ही हो कि मैं तो बस बेला से प्यार करता हूँ। प्रथा को प्यार के जाल में फंसाने के पीछे मेरा एक मकसद है, बस उस नागरानी शिवन्या दासी की शक्तियाँ प्राप्त करना है मुझे। लेकिन ये तो गलत है। प्रथा तो तुझसे पागल की तरह प्यार करती है ना? मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं प्रथा की सारी शक्तियाँ प्राप्त करके बेला के सामने अपने प्यार का इजहार कर दूंगा। लेकिन वो भी तेरे इजहार को अपना ले, ये तो संभव नहीं ना। लेकिन बेला प्रथा की खास दोस्त है, ये मत भूल। इसका मतलब इतने समय से नागराज अनंत मुझसे नहीं, मेरी शक्तियों के लिए मुझसे प्यार कर रहे थे, और मैं भी इनके इस झूठे प्यार को सच मानकर न जाने क्या क्या सपने सजा चुकी थी। इतना बोलते ही दासी प्रथा का क्रोध बढ़ जाता है और वो आंखें लाल किए अनंत और तक्षक के पास पहुंचती है। अरे प्रथा, तुम ठीक तो हो ना? ये बदले और क्रोध की भावना क्यों जागृत हो रही है तुम्हारे अंदर? तुमने मुझे धोखा दिया। तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी शक्तियों को पाने के लिए प्यार करते थे। मैंने सब सुन लिया है। प्रथा, मेरी बात तो सुनो। जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वो मैं कभी पूरा नहीं होने दे सकती हूँ। प्रथा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। और अब तुम मेरे शक्तियों को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। प्रथा इतना बोलकर जैसे ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे करती है, जिसके बाद अनंत भी प्रथा पर कई वार करता है और वहीं प्रथा की मृत्यु हो जाती है। अभी ये समय हाथ पे हाथ रख के बैठने का नहीं है। अगर हमें दासी प्रथा के साथ ऐसे हाल में किसी ने देख लिया तो हमारा नागलोक में नामो निशान नहीं मिलेगा। ये हमने सही नहीं किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं तक्ष? हम दासी प्रथा को उसके कक्ष तक पहुंचा के आएंगे। लेकिन ये तो संभव ही नहीं है। हम इतने पहरेदारों के बीच वहाँ कैसे जाएंगे? हमें खुद पर विश्वास रखना होगा। चलो अब ठीक है, दासी प्रथा को उठाओ, मैं आगे रहूंगा, तू पीछे आना। अब अनंत और अनंत नागराज का दोस्त तक्षक नागरानी प्रथा को नाग महल में लेकर आता है और पहरेदारों से बच बचाकर वो दासी प्रथा को प्रथा के कक्ष में रख देते हैं। अब कुछ समय बाद ही नागरानी शिवन्या से आज्ञा लेकर बेला अपनी प्रिय मित्र प्रथा के कक्ष में आती है। ये लो, ये यहाँ सो रही है।
और मैं पूरे नागलोक में अपने प्रिय मित्र को ढूंढ रही हूँ। अब उठ भी जा प्रथा, तुमने मुझसे वादा किया था कि आज हम झरने के पास जाएंगे क्योंकि तुम मुझे कुछ बताने वाली हो। अब बेला के बहुत बोलने पर भी और हिलाने पर भी प्रथा नहीं उठती, तो बेला प्रथा के हाथों को जैसे ही पकड़ती है वैसे ही प्रथा बेला का हाथ नहीं पकड़ पाती। प्रथा, मुझसे मजाक करना बंद कर दे और चल हम झरने के पास चलते हैं। प्रथा, अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, तुमने अपनी सांसें क्यों रोकी हुई है? अब जब प्रथा कुछ नहीं बोलती तो बेला को पता चलता है कि उसकी दोस्त उसे छोड़कर जा चुकी थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। प्रथा, प्रथा, देखो तुम्हारी प्रिय मित्र बेला तुमसे मिलने आई है। प्रथा, मैं कसम खाती हूँ, जब तक तुम्हारे हत्यारे और ऐसे लोगों का मैं खात्मा न कर दूं जो प्यार के जाल में फंसाकर अपनी ही प्रेमिका को धोखा देते हैं, मैं तब तक शांत नहीं बैठने वाली। अब ये बात बेला के जरिए तो नागरानी शिवन्या, आलोकी और पूरे नागलोक वासियों तक पहुंच जाती है और प्रथा के हथियारों का पता लगाने के लिए नागरानी शिवन्या दिन रात एक कर देती है। लेकिन इधर बेला अपनी प्रिय मित्र प्रथा के साथ हुए इस हादसे से पूरी तरह बौखला जाती है और धरती लोक जा पहुंचती है। प्रथा, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वो मैं अब किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। अभी तो इसके साथ डेट पर आया हूँ, अगले घंटे किसी और के साथ घूमने जाना है। लेकिन इस बेचारी को क्या पता कि मैं इससे तो प्यार ही नहीं करता। बेला ने उस लड़के को इसीलिए डसा क्योंकि वो उस लड़की को ही नहीं बल्कि उसकी तरह दो और लड़कियों को धोखा दे रहा था। बेला धरती लोक पर भी इसीलिए आई थी ताकि उसकी दोस्त की तरह अब किसी और निर्दोष लड़की की जान ना जाए। अगर किसी की जान जानी है तो वो उन लड़कों की जाएगी जो कि अपनी प्रेमिकाओं को धोखा दे रहे थे। इस तरह बेला अब तक करीब 3 लोगों को डस चुकी थी, जिससे कि उनकी मौत हो जाती है। दासी आलोकी, प्रथा की मौत जिस किसी ने भी की है, हमें उसका जल्द से जल्द पता लगाना होगा। लेकिन नागरानी जी, सबसे पहले तो दासी प्रथा की प्रिय मित्र बेला प्रथा के पास पहुंची थी। बस अब उन्हें ही पता होगा कि आखिर प्रथा की मौत का जिम्मेवार कौन है, क्योंकि प्रथा की आंखों में हमें तो कोई भी ऐसा दृश्य नहीं दिखा जिससे हम ये पता लगा पाए कि हत्यारा कौन है। अभी तो नागिन बेला भी सदमे में है, उनसे ये पूछना उचित नहीं होगा। ये फूल मैं इसकी दोस्त को दूंगा, वो भी इसके सामने। कितना मजा आएगा। सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? प्रथा अनंत और वो मुझसे नहीं, ये कहानी मैं दोबारा दोहराने नहीं दे सकती। इतना बोलकर नागिन बेला उस लड़के को डस लेती है और उस लड़के की मौत उसी वक्त हो जाती है। लेकिन ये नागिन बेला की सबसे बड़ी गलती थी। असल में वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती मजाक कर रहा था ताकि वो देख सके कि उसकी गर्लफ्रेंड को ऐसा करने पर फर्क पड़ता भी है कि नहीं। नागरानी, नागरानी, अनर्थ हो गया। नागिन बेला धरती लोक पर निर्दोष लोगों को डस रही है। नागिन बेला धरती लोक गई है, लेकिन क्यों? मुझे तो उनके बारे में ऐसा कोई संदेशा नहीं मिला था। नहीं नहीं नागरानी जी, मुझे भी इस बारे में कोई खबर नहीं है। लेकिन जैसा दासी बता रही है, हमें चलकर जादुई गोले पर नागिन बेला के बारे में पता लगाना होगा। अब आलोकी और नागरानी जादुई गोले से नागिन बेला को देखती हैं, तो वो दोनों ही हैरान रह जाती हैं, क्योंकि सच में अब तक तो जिन 3 लोगों की जान गई, उसके पीछे का मकसद यही नागरानी और दासी आलोकी को समझ आया था कि वो सब अपनी प्रेमिकाओं को धोखा दे रहे थे। इसीलिए उनकी नागिन बेला ने उनकी जान ली, लेकिन चौथा व्यक्ति निर्दोष था। हमें जल्द से जल्द धरती लोक से नागिन बेला को शक्तिहीन करके यहाँ लाना होगा, नहीं तो वो ऐसे ही निर्दोषों की जान लेती रहेंगी। अब आलोकी के साथ नागरानी शिवन्या धरती लोक जाकर नागिन बेला को शक्तिहीन करके नागलोक लेकर आती है। नागरानी जी, ये आपने सही नहीं किया। आपने मेरी शक्ति मुझसे क्यों छीनी? मैं प्रथा की तरह और किसी लड़की को प्यार के धोखे में नहीं मरता देख सकती। तुम ऐसा क्यों कर रही हो नागिन बेला? हमें बताओ, हम करेंगे तुम्हारी मदद। नागिन बेला प्रथा के साथ हुए हादसे को नागरानी को बता देती है, जिससे नागरानी को प्रथा के हत्यारा तो मिल जाता है, लेकिन नागिन बेला की शक्ति चली जाती है
और नागरानी के प्रथा के हत्यारों के बारे में पता चलने के बाद वो प्रथा के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा भी देती है।